हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग का टॉपिक है सर्वनाम। तो इसके पहले वाला वीडियो में सर्वनाम में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। सर्वनाम का डिफिनीशन और सर्वनाम का प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सर्वनाम के प्रकार का डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो यहाँ हम एक लिखे हुए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जिस सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में चर्चा की जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए दोस्तों, पुरुषवाचक का डिफिनीशन लिखे हैं कि जिस सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में चर्चा की जाए उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने कल तुम्हें उसकी पुस्तक दी थी। देखो दोस्तों, एक एग्जाम्पल लिखे हैं, मैंने कल तुम्हें उसकी पुस्तक दी थी। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है और किसके बारे में चर्चा हो रही है। मैंने, ये क्या है? ये बोलने वाला है, ये बोलने वाला हो गया। अब दूसरा हम लोग तुम्हें, तुम्हें क्या है? सुनने वाला है, सुनने वाला हो गया। और यहाँ उसकी, यानी कि उसके बारे में चर्चा हो रही है, उसकी क्या होगा? जिसके बारे में चर्चा हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखे मैंने क्या है? ये बोलने वाला है। और तुम्हें, ये क्या है? सुनने वाला है। और जिसके बारे में चर्चा कर रहे हो क्या है? उसकी है। पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग का उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष में होता है ऐसा सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे मैं, मेरा या मेरे लिए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हम लोग का मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है कि जो सर्वनाम शब्द जो सुनने वालों के लिए प्रयोग होता है उन्हें हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष। एग्जाम्पल देखा जाए जैसे कि तुम, तुमने, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? सुनने वाले के लिए। नेक्स्ट है हम लोग का अन्य पुरुष। इसमें क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द जिनके बारे में चर्चा की जा रही है या जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि जैसे वह, उन्हें या उसे, etc। नेक्स्ट है हम लोग का निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिस सर्वनाम में निश्चित का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में लिखे हैं कि जिस सर्वनाम में निश्चित का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह मेरी कलम है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल है यह मेरी कलम है, यानी कि ये जो कलम है यह मेरी है, यह पूरा निश्चित है। नेक्स्ट है हम लोग का अनिश्चयवाचक। तो देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है। जिस सर्वनाम में अनिश्चित का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में लिखे हैं जिस सर्वनाम में अनिश्चित का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, दाल में कुछ गिर गया। तो देखिए दोस्तों, दाल में क्या गिरा ये हम लोग को पता नहीं है। क्या है? अनिश्चय, हम लोग को पता नहीं, अनिश्चित है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हम लोग का
संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखे संबंधवाचक सर्वनाम में कि जिस सर्वनाम में संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे यहाँ में हम लोग लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं संबंधवाचक सर्वनाम का कि जो गा रहा है वह मेरा भाई है। यानी कि इससे क्या है, संबंध हम लोग को पता चल रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि जो गा रहा है, इस व्यक्ति से संबंध है कि जो गा रहा है वह मेरा भाई है। तो नेक्स्ट है हम लोग का निजवाचक सर्वनाम। देखो दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम में लिखे हैं कि जिस सर्वनाम में निज या स्वयं खुद का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, देखिए दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम का हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं कि मैं स्वयं चाय बनाऊंगा या मैं खुद से चाय उसको बनाऊंगा। नेक्स्ट है हम लोग का प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है। तो डिफिनेशन के साथ देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम लोग लिखे हैं कि जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे आप कौन है, इससे हमें क्या पता चलता है, प्रश्न का पता चलता है आप कौन है। तो यही था हम लोग का सर्वनाम। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।